हेलो जी, सभी को राम राम। स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत टाइम कितना होगा, 2:45 हो रहा है। तो 2:45 से शुरुआत है। ये सारे कपड़े प्रेस करके रख दिए। प्रेस करने के बाद देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और वैसे इतने पड़े हुए सारी टेबल फैल रही थी, तो प्रेस करके अभी मैं एक सूट कटिंग कर रही हूँ और थोड़ी देर में जाने की तैयारी है मार्केट। तो मार्केट में चुटमुट से कई काम हैं। एक दो तो अस्तर लेके आने हैं। आप भी कह दोगे आपका तो रोज़ का काम है अस्तर ले आना, तो वही रोज़ का ही काम होगा अस्तर ले आना। तो रोज़ सिलाई होगी तो रोज़ अस्तर भी आऊँगा, बुकरम भी आओगी, धागा भी आऊँगा। तो आज ज़्यादा अस्तर तो नहीं लेना है, 2 सूटा का अस्तर लेना है। पर एक सूट का मैं कुछ लेस वगैरह कुछ देख रही हूँ, अगर कुछ मिल जाएगा तो एक मैं प्लेन सूट बना रही हूँ। तो आप सबको जल्दी ही मैं दिखाऊंगी कैसा बना रही हूँ। 1-2 दिन में मैं दिखा दूँगी। काफ़ी टाइम हो गया मेरी कोई शॉर्ट वीडियो नहीं आई है। आप सबका कमेंट भी आया है कि दीदी आजकल तो आपने शॉर्ट वीडियो बनाते ही नहीं। तो बस ऐसा ही काम चल रहा था, बिजी बिजी बिजी। मैं सोचूं ठंड में चल रहा है, काम चलता रहे। तो अब ज़रूर आएगी, ज़रूर मैं कोशिश करूँगी आपको कुछ ना कुछ नया सील के पहन के दिखाने की कोशिश, ताकि आप सब ने भी आइडिया मिल जा अच्छा सा। तो चलो मैं कर लेती हूँ कटिंग और मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। इवा मार्केट जान खातर नीचे उतरी तो सोचा पहले किन्नू खा लिया बैठ के। तो उरे धूप आ रही थी, हल्की सी धूप है, आज ज्यादा तेज धूप ना है। तो पहले हमने खाया माल्टा, है ये माल्टा। पहले हमने खाया माल्टा, 5-7 मिनट आराम करे, ईब चला मार्केट। ये बैग भी गल लेके आ रही हूँ। चलें? चलो चल फिर चलते हैं। किन गई तू? ले भाई गाइस, आज मैं तमने सदर मार्केट दिखाऊं। ले एक तो यह बैठा रखी सिंगार के, लहंगा पहना के। या देखो इतनी गली हमने पार कर ली, भीड़ देख लो ऐसे ही रवा है इस गली में भीड़। और यह देख लो आगे, और आज है सोमवार, एतवार ने भी नहीं हुई भीड़ रहा। और हर बार ने मन लगा इस मार्केट में ज्यादा ही भीड़ रहा है। ऑन कर आए को व्लॉग बनाने लगी। लो जी, अस्तर तो ले लिया, पर जो काम के लिए हम आए थे वो काम अभी तक नहीं हुआ। और घूमते घूमते लग गई भूख। तो चलो वहाँ पहले बेल पूरी खा लेते हैं, फिर बाद में फिर से देखेंगे कोई लैस कपड़ा कुछ भी मैच चुका हुआ ड्रेस बनाने के लिए तो लेंगे। शॉल में भी नहीं मिला कपड़ा, पश्मीना कपड़ा है कौन हो रहा इस मार्केट में। तो लोकल क्वालिटी की कपड़ा गर्म आ रहा है, पश्मीना का किसी दुकान पर भी कपड़ा नहीं मिला। लोग इस बेलपूरी खा लो तो कुर्सी पर चलना आई वेक तो कढ़ाई वाले का पता करा। यह भी तो गर्म कपड़ा की है ना। चल उस पर भी देखा कुछ मिल गया। तो रात के बज चुके हैं 8 और अभी मैं लगी हुई हूँ कटिंग पे। तो मैंने एक यो सूट कटिंग कराया है फुल अस्तर, और इसकी पैंट भी कटिंग कर दी, और इसके गले भी चिपका दिए, पेस्टिंग भी चिपका दी, पूरा इसका काम चिपका चिपको के और रेडी कर दिया। अब मैं कटिंग करूँगी ये वाली कुर्ती है, ये वाली ये कटिंग करूँगी। ये सूट वेलवेट का अभी आया है, तो इसका टाइम तो मैंने दिया है 1 हफ्ते का, यानी 7 दिन का। यो दूंगी 7 दिन बाद। तो इसको तो मैं अभी रख देती हूँ। यहाँ मेरे मटर छीलने की तैयारी है। आज सब्जी बनाऊंगी मटर मशरूम। तो यहाँ पर अभी मटर छीलने जाएंगे, उससे पहले मैं ये कुर्ती कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ खाना। तो मार्केट तो आते आते सब्जी लेके आए, सब्जी लेके वहीं रखे आई मंडी में। हम राहुल उठा लिया, वो वजन हो जा हम बहुत सारो, फिर वजन लेके चल ले ना जा हैं। और हम फिर पीछे वाले गेट में उधर के निकल के आए दूसरे रास्ते से। तो ने
आज हमने कितनी बजे गई थी, 3 बजे तो मैंने व्लॉग शुरू कराया था। जब पाछे तो मैंने एक पैंट कटिंग करी, मैंने लगा हम 3:30 बजे गई थी मार्केट। यह सारी सब्जी तो याद रही है। रसोई में मैं मूंगफली खा लूं पहले थोड़ी देर, अब मैं मटर खा लूं। पहले मैं मटर खा लूं, मटर पर टेस्ट सही आ रहे हैं। तो हम 3:30 बजे से गई थी। हम घूम घूम के एक सूट खातर कुछ डिजाइन बनाने खातर कपड़ा ढूंढा, लैस ढूंढी, लैस मिली को नहीं। फिर आखिर में एक कपड़ा लेके आई, उससे बनाऊंगी जब तक हमने दिखाऊंगी। तो वापस आई 5 बजे, चाय पानी पी के थोड़ी देर रेस्ट करके पीछे एक ग्राहक आ गई, उसका सूट दिया। फिर मैं कटिंग करने लग गई थी। एक अस्तर का ये सूट कटिंग करा है प्रेस करके, इसमें मैं लगा, मैंने घना ही टाइम लगा दिया, मेरा टाइम लग गया इसमें। अब मैं यह कुर्ती कटिंग कर लूँ जी। आज के कुछ ले लेते हैं कमेंट। मैंने कुछ कमेंट लिखे थे, मेरे याद ना रहे, महा कुछ मैन कमेंट लिख लूँ। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो है, ब्रोकट के कपड़े से सलवार बना रही हूँ दीदी, तो क्या उसमें अस्तर लगाना ज़रूरी है? तो भाई ब्रोकट के कपड़े में मेरे ख्याल से तो अस्तर लगाना चाहिए। बाकी तो आपने कपड़ा देखना है कि कपड़ा चुभने वाला है, सॉफ्ट है, कैसा है। अगर कपड़ा सॉफ्ट है तो आप वैसे भी बना सको, नहीं तो अस्तर बहुत ज़रूरी है ब्रोकट के कपड़े में। अच्छा, ये एक दूसरा कमेंट कर रखा है कि पांचों के डिज़ाइन बताओ। तो पांचों के डिज़ाइन इतने खास मनने भी ना हुए हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे डिज़ाइन है, तो आप वहीं तक देख के सीखो। मैं भी सारे 2-4 डिज़ाइन बनाया करूँ रिपीट करके, वही चल रहे हैं। एक आधा कोई अलग बनाना हो तो मैं यूट्यूब पर ही देख लिया और कोई अच्छा लगा स्क्रीनशॉट ले लूँ, फिर वो बना दूँ। अच्छा जी, सिलाई वाले चैनल का नाम बताओ। सिलाई वाले चैनल का नाम है न्यू नेहा बुटीक। न्यू नेहा बुटीक के नाम से है सिलाई का चैनल, तो आप जाके देख सकते हैं। और अगला कमेंट है, जो आप सूट पहन रहे वैसा सूट है, क्या हम उसके चाक ऊंचे कर सकते हैं? तो इसके चाक तो वैसे ही हैं, ऊंचे हैं इस कुर्ती के तो, पर कहीं के रेडीमेड में नीचे आवे हैं चाक, तो हिप में तो टाइट हो जाए फिर वह। हाँ, उसके चाक ऊंचे कर सका। हाँ, अगर टाइट नहीं तो आप वैसे भी पहन लो, क्योंकि आजकल लंबे चाक का भी फैशन चल रहा है, तो उस हिसाब से भी आप पहन सको। और ये कुर्ती तो जितनी लूज हो उतनी ही ठीक है। अच्छा, टेलर को सिलाई रेट आप क्या देते हैं? तो भाई टेलर की सिलाई रेट मैंने वैसे तो डाल तो रखी है पूरी लिस्ट। अगर आप पीछे के व्लॉग में जाके देखोगे तो ऊपर ही लिखा पा जाएगा सिलाई का। टेलर की सिलाई का अलग अलग शहर में अलग अलग रेट है, अलग अलग शहर के, बल्कि एरिया का भी फ़र्क है। एक तो थोड़ा लोकल एरिया हो, एक थोड़ा सेक्टर वाला, सिटी वाला हो, तो उसमें भी फ़र्क आ जाए। उसके भी कारीगर टेलर महंगे हुए हैं। चलो बनाते हैं। एक ये भी आ रहा है, सिलाई की लिस्ट आप दोबारा से बनाओ। तो सिलाई की लिस्ट, सिलाई रेट की लिस्ट मैंने बनाई तो है, नई लिस्ट बनाई है। तो अभी मैंने कहीं कहीं बात चालू करी है, कहीं कहीं चालू नहीं करी है। तो आप कहोगे कहीं कहीं चालू मतलब जो नए ग्राहक आए हैं तो मैं उन्हें ये लिस्ट दिखाऊँ हूँ। बाकी जो पुराने ग्राहक हैं उनने मैं सोचूं नए साल तक शुरू कर दूँगी, इसलिए वो लिस्ट मैंने बना के रख ली है। तो मैं बना दूँगी किसी दिन वो लिस्ट, आपने दिखा दूँगी। आप अपना स्क्रीनशॉट ले लियो, आपने जहाँ आपका ठीक लग गए उस रेट में तो कम ज़्यादा कर सको, क्योंकि थोड़ी जगह का भी फ़र्क है कि कौन सी जगह पे कितने रेट हैं, उसी हिसाब से हमने रेट रखने पड़े हैं सिलाई के। और एक ने कर रखा है, आप कभी एड्रेस नहीं बताते। तो भाई ऐसे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे एड्रेस नहीं बताया करते। अगर आपने कभी बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बात कर सको। कई बहन करें हैं, जब मैं तुरंत तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, जब भी मैं देखूँ, रात में देखूँ, 2 दिन में देखूँ, 1 दिन में देखूँ, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँ हूँ। देखूँ तो मैं ज़रूर आंसर करके छोड़ दूँ हूँ।
अच्छा, एक ज़रूरी कमेंट ये है, एक बेबे ने पूछ रखा है स्कर्ट का सूट बनाना है और 4 मीटर कपड़े में अच्छी स्कर्ट बन जाएगी कि 4 मीटर कपड़े में अच्छी बन जाएगी, चाहे उसमें आप अम्ब्रेला बनाओ, चाहे उसमें आप कली वाली बनाओ, चाहे आप उसमें चुन्नट वाली बनाओ, आपकी मर्जी है। कस्टमर ने कौन सी पसंद है आप उसी हिसाब से बना दो और उसी हिसाब के उस पर रेट रख दो। कली वाली बनाओगे ज़्यादा टाइम लगेगा, अलग रेट लगेगा। चुन्नट वाले बनाओगे उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। चुन्नट एक एक फिक्स करनी पड़े हैं, पहले मेजरमेंट फिक्स करना पड़े है, नहीं तो उस चुन्नटान सारा दिन खोले जाओगे लगाए जाओगे, कभी कपड़ा ज़्यादा रह जाएगा कभी कम रह जाएगा, तो उसका भी एक मेथड निकालना पड़ा है। पहले चुन्नट कैसे डालनी है तो तब जाके वह सही तरीके से डलेगी। अगर ऐसे ही अंदाजे से डाल ली तो कभी बड़ा कपड़ा होगा कमर के हिसाब से, कभी छोटा रहेगा, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और सर्कुलर में तो अपने काटार सिला तो टाइम के हिसाब से सिलाई बढ़ा है भाई। कली कटेगी उसमें टाइम लगेगा, कली सिलेगी उसमें टाइम लगेगा, एक एक पे इंटरलॉक होगा उसमें सिलाई का बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाए है, मेहनत का बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाए है। तो उस बेबे ने लिख रखा है कि मैं कुर्ती की लंबाई कितनी रखूं, तो या कई बार परेशानी हो जाए है कि स्कर्ट तो मैंने बना दी, अब मैं कुर्ती की लंबाई कितनी रखूं। तो ठीक है आपने, अब उसने बोल रखा है नॉर्मल कुर्ती 45 इंच डाला है। नॉर्मल कुर्ती मैं भी 45 भी डाल ली हूँ, 46 भी डाल ली हूँ। तो नॉर्मल कुर्ती जो मेरे ते नीची है वह भी डाल ले है 45। तो इसका कोई हिसाब नहीं हुआ है, आपने सही ते लेना है। गोड्डे ते थोड़ा ऊपर रह जा कमीज, ज़्यादा ऊंचा भी ना हो ज़्यादा नीचा भी ना हो। वैसे नॉर्मल मेरी हाइट 5'5" है, तो मैं है ना 37 या 36 इंच के हिसाब तक कुर्ती डालूँ लहंगे पे, तो वो सही आवे। जो ईब मैंने बनाई थी थोड़ा दिन पहले, उस बेबे की भी हाइट कम ना है उसकी, बल्कि मेरे तो ज़्यादा उसका है कम नहीं, तो मैंने उसकी थोड़ी सी कम करके बनाई थी। मैंने बोला कि आजकल है ना थोड़ी कम चल रही है, ऊंची चल रही है, लहंगा थोड़ा भारी कुर्ती थोड़ी सी ऊंची, तो मैंने उसकी बनाई 36 इंच की, 36 इंच की बनाई। और फिर मैंने वो तुरपाई में फोल्ड करके मैं बोली मैं कहा तू एक बार पहन के देख ले, अगर नीचे डिजाइन नहीं है तो आपको ऐसा करना है, सिलाई में कच्चा फोल्ड करा और आप ग्राहक को एक बार बोल दो कि इसको पहन के देखो, अगर वो सही लगे लेवल तो ठीक है। आपको देखना है, कई बार ग्राहक ने ना इतना बेरा पाटा कि यह चीज़ ठीक है या नहीं ठीक है, वह चीज़ तो हम देखेंगे क्योंकि चीज़ तो हमने बनाई है, कोई दूसरा भी देखेगा तो अच्छी लगे बाहर जाके, कोई कमी ना निकाले। तो आपने देखना है आपके हिसाब से लंबाई कितनी होनी चाहिए, अच्छी लग रही है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, आप तुरपाई में उसके हिसाब से कम ज़्यादा फोल्ड कर सको हो। तो इस हिसाब से भी थोड़ा अंदाज़ा लगा लिया करो, ठीक है। अगर कई बार हो जाए है नीचे कट वर्क हो या कुछ डिजाइन हो उसमें हम कम ज़्यादा नहीं कर सका, ठीक है, तो उस हिसाब में ज़्यादा फर्क ना आवे। 36 या 37 इंच की लंबाई आप कुर्ती की कर सको हो। अगर कस्टमर की ज़्यादा ही हाइट कम है तो उसमें आप 1 आधा इंच और कम कर लो, छोटी कुर्ती है ठीक लगेगी, 35 की बना दो। और कई बार मैं ऐसे भी कर दिया करूँ, जैसे आगे से कुर्ती की लंबाई मैंने कर दी 36 और पीछे से पाछा बहुत भारी है, ग्राहक का पाछा भारी है तो पीछे तो कुर्ती टंगेगी, तो मैं पीछे तय 1 इंच का पार्ट पिछला पार्ट लंबा भी कर दिया करूँ। तो यह सिचुएशन देखनी पड़े है, कैसे ग्राहक की बॉडी है, क्या लंबाई है, कितना छोटा है कि बड़ा है, कपड़ा कैसा है, डिजाइनर ने हर हिसाब से आना चाहिए, उसने परफेक्ट बनाना, चाहे छोटा करो आगे का बड़ा करो पीछे का छोटा करो कैसे भी करो। तो मैंने बिल्कुल सही आइडिया बता दिया है, जो मैं घाट बाद करा रहा हूँ वह सारी चीज़, बाकी आपने देखना है आपने कैसे करना, आपके समझ में आ गई होगी। मैं जो भी बात बताई है आप कर लोगे, अभी मेरे को इतना अंदाज़ा है। तो आज की छोटी सी ब्लॉग मैंने कमेंट मैन ले लिए और जो भी बहनान कमेंट कर रखे हैं मैंने सबके पढ़े हैं और सभी ने अच्छे कमेंट कर रखे हैं, तो उसके लिए सभी को धन्यवाद। और आज की वीडियो का यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। सभी बहनों को राम राम।